Hi everyone, welcome back. I hope you all are doing great. This side Komal. Well, today is 1st of August, and from today, exam season has begun, or it started with SBI PU prelims. So today was SBI PU prelims, and my exam was first day, first shift itself. So this video is going to be about the attempt video analysis video, like मैंने कितना attempt किया और what I faced difficulty in the exam. So let's get started. So the exam started with English section as per like mock wise. पहले English था and then उसके बाद बीच में quants था and then after reasoning थी. Like जैसा mock में pattern था वैसे ही उसी टाइप से पेपर का पैटर्न था, ओपनिंग पैटर्न था, सॉरी. सो coming from English में I attempted 32 out of 40, and I think what I faced difficulty in English section was पैराजम्बल एंड आरसी मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगा, लेंदी लगा, कॉम्प्लिकेटेड लगा, ईज़िली डिकोड करने टाइप था नहीं, लाइक लैंग्वेज वाइज भी, और मुझे ओवरऑल ये कॉन्टेक्स्ट भी समझ नहीं आ रहा था इंग्लिश का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का. एंड ऑल्सो मेरा पेपर अटैम्प्ट करने का ये रहा इंग्लिश में कि मैं आरसी को सबसे पहले स्किप करती हूँ, उसको मैं सबसे एंड में करती हूँ. तो बाकी क्वेश्चंस बनते जा रहे थे, बनाते गई, उसमें भी हो सकता है डैट कुछ तो गलती हो गई, तो वो हो सकता है. अगर नहीं हुआ तो तब तो बहुत अच्छी बात है, बट इन केस आई डोंट नो. तो पैराजम्बल की बात करें तो पैराजम्बल में आई फाउंड डिफ़िकल्टी, क्योंकि वो भी थोड़ा लेंदी था, लाइक हर एक स्टेटमेंट 2-3 लाइन का था और वो लेंदी मुझे लगा. तो पैराजम्बल में मैंने बस फर्स्ट पार्ट उठा लिया, लाइक जो फर्स्ट सेंटेंस होता वो मुझे मिल गया था और लास्ट सेंटेंस जो होता वो मुझे मिल गया था, बीच में मैंने रिस्क नहीं लिया. सो ओवरऑल मेरे इंग्लिश में अटैम्प्ट 32 थे, जिसमें से जो 8 क्वेश्चन रह गए हैं वो ऑफकोर्स ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का था एंड पैराजम्बल का ही रह गया था. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी रिस्क नहीं लिए बिकॉज हमसे बन भी नहीं रहा था और टाइम भी ओवर हो गया था और वो ईजिली हमको ऑप्शन भी मिल नहीं रहा था, तो वो मेरा नहीं बना. नाउ कम टू कॉन्स. तो कॉन्स में क्वेश्चन ठीक था, लाइक मुझे कॉन्ट्स ईजी साइड लगी. जिनका स्पीड बहुत अच्छा है कॉन्ट्स में वो तो 30 आउट ऑफ 30 आराम से बना लेंगे, क्योंकि उस टाइप का था भी कॉन्ट्स. तो मैं शुरुआत DI से करती हूँ, तो DI मुझसे ईजिली डिकोड हो गई, दोनों DI बन गए. केसलेट मुझे लगा कि बनाना चाहिए, बट फिर हम सोचे कि कुछ और देख लेते हैं, रिस्क नहीं लेना है. देन आई फाउंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, DI वगैरह बन गया. एंड देन मैंने कुछ अरिथमेटिक का क्वेश्चन किया था. सो टोटल क्वांट्स में मेरे अटैम्प्ट 18 थे, और हम इससे ज़्यादा क्वांट्स में अपने से एक्सपेक्ट भी नहीं करते, क्योंकि मॉक में तो इतने गंदे मेरे मार्क्स आए हैं, क्वांट के सेक्शन में ही सबसे कम आते हैं हमेशा. तो रियल एग्ज़ाम में क्वांट में एटलीस्ट मैं वो जो होता है ना, लाइक अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने भर टाइप अटैम्प्ट कर लेती हूँ, तो क्वांट्स में वो था. नाउ कमिंग टू रीजनिंग सेक्शन, जिसमें बहुत इजी होता है कि 30 आउट ऑफ 30 कर लो, और मॉक में मेरे 30 आउट ऑफ 30 बन भी जा रहे थे बहुत सारे मॉक में, बट रियल एग्ज़ाम में नहीं हो पाया. क्योंकि मुझे इंग्लिश में डिफ़िकल्टी क्या लगी, लाइक मेजर सारे के सारे पज़ल ही थे, सारे के सारे पज़ल थे. लाइक एक या दो मिसलीनियस था टोटल. एक तो वो फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन वाला, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर वाला, एंड सेकंड वाज कुछ पोजीशन वाला था, अल्फ़ाबेट पोजीशन वाला. बस ये दो, बाकी सारे पज़ल थे एंड विथ वेरिएबल पज़ल थे, जिसमें से फ्लोर एंड फ्लैट मुझे थोड़ा तो मॉडरेट साइड लगा था. एंड वो जो कंपैरिजन वाला था उसमें हम थोड़ा फंस गए थे, वो हमसे बन नहीं रहा था, तो उसका गारंटी हम नहीं लेना चाहते थे, तो फिर वो हम छोड़ दिए. वो हमसे डिकोड ही नहीं हो पाया, बेसिकली उसमें मेरा 2 मिनट वेस्ट भी हुआ और वो हमसे डिकोड भी नहीं हुआ. तो रीजनिंग में टोटल मेरे 21 अटैम्प्ट्स हो पाए. आई नो इट्स नॉट गुड, बिल्कुल अच्छा नहीं है. एटलीस्ट 25-26 तो जाना चाहिए था, बट नहीं हो पाया हमसे. मेरा एक पज़ल था, आई गेस वो कौन सा पज़ल था, फ्लोर और फ्लैट वाला ही पज़ल था, जिसमें ना मतलब मेरी 2 पॉसिबिलिटी बने और मुझे उसमें गलती ही नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ पे है. एंड बाद में मुझे दिखा उस कॉलम में कि मैंने एक ही फ्लैट में 2 पर्सन को बैठा रखा था, तो मुझे वो समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ गलती था, और उसको ढूंढने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया. तो ओवरऑल ये थे मेरे अटैम्प्ट्स. इंग्लिश में 32, क्वांट्स में 18 एंड रीजनिंग में 21. सो टोटल मेरे अटैम्प्ट 71 बने हैं. अगर ऐसे देखा जाए तो अभी तक के PO के प्रीलिम्स में मेरे अभी तक के सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट SBI PO में हुए हैं, लास्ट ईयर के कंपैरिजन में भी. IBPS को भी हटा दो तो लेट्स सी, आई डोंट नो क्या अटैम्प्ट
क्या जाने वाला है, कट ऑफ क्या होगा नहीं होगा। मुझसे जितना बन पाया हम बनाएं, और अब हम इस पर उतना सोचना भी नहीं चाहते हैं। सो कमेंट डाउन योर अटैम्प्ट्स कि आपने कितना अटैम्प्ट किया, जिनका आज फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में था, कैसा पेपर लगा, डूएबल था, टफ़ था। लाइक मुझे लगता है था डूएबल तो था। क्वांट्स जो हम टफ़र साइड समझ के चल रहे थे वो बना तो डूएबल था। इंग्लिश टफ़र साइड थी थोड़ी सी, एंड रीजनिंग में मिसलीनियस मतलब गायब ही कर दिया था समझो, तो क्या ही कह सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे एग्ज़ाम, और ऐसे मैं आगे भी जो भी एग्ज़ाम दूंगी उसका एनालिसिस वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। सो कमेंट डाउन योर अटेम्प्ट्स, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय।